हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में जो है हमने कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन पढ़ा था और हेल्थ और डिजीज़ के बारे में जाना था। तो इस वीडियो में जो है हम कवर करेंगे टॉपिक्स इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इम्यूनिटी का मतलब क्या है? तो ऐसा एबिलिटी जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, डिफेंड करता है या रेजिस्ट करता है किसी भी डिजीज़ को। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी जो होता है, इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। इसमें क्या होता है कि कोई भी पैथोजन जो होता है या फिर फॉरेन एजेंट जो होता है वो जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो ये जो इम्यूनिटी होता है ये क्या करता है, इसे जो है हमारे बॉडी में जो है या तो किल कर देता है या फिर जो है इसे वो बाहर निकालता है बॉडी से। ठीक है, तो इम्यूनिटी जो होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो व्हाट डज इनेट इम्यूनिटी मीन? इनेट इम्यूनिटी का मतलब क्या है? तो ऐसा इम्यूनिटी जो हमें जन्म के साथ मिलता है उसे हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी को जो है इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोला जाता है। ठीक, उसी तरीके से एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दूसरा नाम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी है। इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अगर वो अपने लाइफ पीरियड में, अपने लाइफ टाइम में जो है जो भी इम्यूनिटी जो है वो अडेप्ट करता है उसे क्या बोला जाता है? अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अडेप्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल हो गया जैसे अभी कोरोना के टाइम पे जो हमें वैक्सीनेशन मिला है वो किसके लिए मिला था? कोरोना से लड़ने के लिए मिला था। तो वो जो है वो एक अडेप्टिव इम्यूनिटी है, वो हमारे पास पहले से नहीं था। कोरोना से लड़ने का क्षमता हमारे पास पहले से नहीं था, बल्कि उसे जो है हमने अडेप्ट किया है बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अडेप्टिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो हो अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है ये 2 टाइप्स का होता है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो अब जो है हम इसे थोड़ा डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे कि इनेट इम्यूनिटी क्या होता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है एंड इट्स टाइप। ओके, इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का मतलब है कि ऐसा इम्यूनिटी जो हमारे पास जो है वो जन्म के साथ आती है। ठीक है, ये जो है पेरेंट्स से इनहेरिट होती है और ये जो है नॉन स्पेसिफिक होती है। मतलब इनेट इम्यूनिटी जो है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। ये जो है हमें किससे मिलती है? हमारे पेरेंट्स से मिलती है और ये जो है हमारे पास जन्म के साथ ही आती है। ठीक है, अब बहुत सारे बैरियर्स जो होते हैं इनेट इम्यूनिटी में वो क्या करते हैं, पैथोजेंस जो होते हैं उसको हमारे बॉडी में जो है क्या करते हैं? किल करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बैरियर होते हैं? तो फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर क्या होता है? फिजिकल का मतलब क्या है? बाहर से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिजिकली जो है वो किसी भी पैथोजेंस को या फॉरेन एजेंट्स को जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है कि वो क्या करे, हमारे बॉडी में एंटर करे और हमें बीमार करे। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर जो है वो कौन कौन सा है? स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी एंड यूरोजेनेटिकल एरिया। ठीक है, तो वो सब क्या करता है, हमारे बॉडी को जो है ये क्या करता है? फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करता है जिसके वजह से जो पैथोजेंस है हमारे बॉडी में इंटर ना कर सके। ठीक, उसी तरीके से है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब है कि ऐसा बैरियर जो क्या कर सके, हमारे बॉडी से जो है अगर कोई पैथोजन अंदर आ गया है तो उसको क्या कर सके? बाहर फेंक सके, बाहर निकाल सके बॉडी से। तो वो कौन कौन सा बैरियर होगा? तो स्वेट के थ्रू जो है हमारे अंदर का जो भी डस्ट मटेरियल होता है या वेस्ट होता है वो सब क्या होता है? स्वेट के थ्रू जो है वो बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। टीयर्स के थ्रू भी ये आते हैं। ठीक है, स्टमक एसिड जो प्रेजेंट होता है स्टमक में वो क्या करता है? बहुत सारे पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है उसको वो क्या करता है? किल कर देता है, मार देता है। ठीक है, सलाइवा जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है वो भी क्या करता है? हमें बहुत सारे माइक्रोब से जो है वो प्रिवेंट करता है, बचाता है। ठीक है, उसी तरीके से अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर बोलने का मतलब क्या है कि ऐसा बैरियर जो हम मतलब हमारे बॉडी का जो सेलुलर पार्ट है उसको वो कोई नुकसान ना पहुंचा सके। जैसे कि डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? वाइट ब्लड सेल हेल्प करता है कि कोई भी पैथोजन जो है वो बॉडी में अटैक अगर करता है तो डब्ल्यूबीसी जो है उसके अगेंस्ट जो है अटैक करता है और उसको जो है वो किल करता है। उसी तरीके से मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोज और डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट देखेंगे हम लोग साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर जो है इसमें क्या होता है? इंटरफेरॉन प्रोड्यूस्ड बाय वायरस
इन्फेक्टेड सेल्स प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फर्दर वायरल। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया इनेट इम्यूनिटी। अब जो है हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है? ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझने का कोशिश करें तो ये जो है हमारे पास जन्म से जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और एंड डेवलप्स, और ये जो है डेवलप होता है कब? इंडिविजुअल, कोई भी इंसान के लाइफ टाइम में जो है ये क्या होता है? डेवलप होता है। ये जो है पैथोजन स्पेसिफिक होता है। पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब है कि हर एक बीमारी के लिए जो है ये अपने आप को अडेप्ट कराता है। ठीक है, जैसे कि कोरोना वायरस हो गया तो उसके लिए जो है हम पहले से अडेप्ट नहीं थे उससे, इसलिए हम इतना ज़्यादा जो है ये फैला। लेकिन जब हमें वैक्सीनेशन पड़ा और जब हम इसके हैबिचुएट हुए, इससे अडेप्ट हुए, तो अब जो है कोरोना वायरस जो है वो हम उससे जो है बहुत आसानी से लड़ सकते हैं। अब हमारा इम्यून पावर जो है इतना स्ट्रांग हो गया है कि अब जो है हम क्या कर सकते हैं? उससे इजीली लड़ सकते हैं। तो ये हो गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जांपल। ठीक है, तो ये जो है इम्यून जो है वो रिस्पॉन्स करता है बाय 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। ठीक है, 2 तरह का लिम्फोसाइट जो है वो क्या करता है? इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स करता है लिम्फोसाइट्स के थ्रू। ठीक है, तो कौन कौन सा? पहला तो बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट का मतलब क्या है? बी लिम्फोसाइट को जो है बी सेल भी बोला जाता है और टी लिम्फोसाइट को टी सेल बोला जाता है। बी लिम्फोसाइट का काम क्या है? ये जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है ब्लड में। ठीक है, और जो टी लिम्फोसाइट है ये क्या करता है? हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट को कि वो क्या कर सके? एंटीबॉडी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। अब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है ये भी 2 टाइप का होता है, एएमआई एंड सीएमआई। एएमआई का मतलब क्या है? तो एएमआई का मतलब है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, और सीएमआई का मतलब है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, अब हम लोग जो है नेक्स्ट थोड़ा एंटीबॉडी के बारे में जानेंगे कि आखिर एंटीबॉडी क्या होता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी को जो है एंटीबॉडी को जो है इम्यूनोग्लोब्युलिन्स भी बोला जाता है और इसे हम आईजी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जिसे हम क्या बोल सकते हैं? इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। ठीक है, और ये जो है 5 टाइप का होता है, 5 तरह का होता है, IgA, IgM, IgE, IgG एंड IgD। ठीक है, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन जो है आता है 2 मार्क्स में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब जो है इसे हम देखते हैं। एन एंटीबॉडी हैज़ अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है? वाई शेप का। देखो ये है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। कैसा है इसका स्ट्रक्चर? वाई शेप में है। ठीक है, और हर एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो है वो कंसिस्ट करता है 4 पॉलीपेप्टाइड। हर एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स जो है वो कितना पॉलीपेप्टाइड कंसिस्ट करता है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो कंसिस्ट करता है। ठीक है, 2 लॉन्ग चेन होता है जिसे हम हेवी चेन बोलते हैं। ठीक है, ये जो है 2 लॉन्ग चेन होता है इसे हम हेवी चेन बोलते हैं, और 2 शॉर्ट चेन होता है जिसे हम लाइट चेन बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या बोलता है कि द अदर 2 शॉर्ट्स आर लाइट चेन्स, हेंस द एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय H2B2। ठीक है, इसलिए हम लोग एंटीबॉडी जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? H2B2 या फिर H2L2। ठीक है, तो इतना हो गया एंटीबॉडी कंप्लीट। अब जो है इम्यूनिटी जो होता है वो 2 तरह का होता है। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? एक्टिव इम्यूनिटी जो है इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये जो है टाइम लगता है इसको डेवलप होने में और रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने में। और ये जो है एक्टिव इम्यूनिटी इसे जो है हम वैक्सीनेशन के थ्रू जो है इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन ऑफ पोलियो। ठीक है, उसी तरीके से पैसिव इम्यूनिटी जो होता है ऐसा इम्यूनिटी जो क्या करता है? रिएक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है बट लेकिन वो जो है कुछ दिन के लिए ही रहता है। ठीक, यूज्ड व्हेन द इम्यून रिस्पॉन्सेज हैज़ बीन फास्टर। जब हम लोग को इम्यून का रिस्पॉन्स जो है वो फास्ट करना हो तब हम लोग क्या करते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी का पैसिव इम्यूनिटी का यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर सकें? कुछ
जैसे कि कुछ एंटीटॉक्सिन या फिर कुछ ड्रग्स वगैरह लेके, जो है हम, ड्रग्स बोलने का मतलब है मेडिसिन वगैरह लेके वो हम क्या कर सकते हैं, अपने इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, ताकि वो क्या कर सके, जो अभी जो हम करेंटली अगर किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो वो उससे जो है हेल्प कर सके, ताकि वो क्या कर सके, प्रिवेंट हो सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंटीटॉक्सिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेटनस एक्सेट्रा। एलर्जी क्या होता है? तो एलर्जी जो है मतलब क्या होता है ना कि कुछ एंटीजेंस जो है वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, जब हमारे बॉडी में इंटर करने का कोशिश करते हैं या फिर हम हमें अटैक करते हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो है वो देता है उसको। उसी को हम क्या बोलते हैं, एलर्जी। ठीक है, और जब एलर्जी होता है तो IgE एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होता है इन रिस्पॉन्स टू एलर्जेंस। एलर्जेंस का मतलब क्या है कि कोई ऐसा पैथोजन जो क्या कर रहा है, हमें एलर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, हमारा एलर्जी जो है हम उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, अब कॉज ये कैसे होता है, तो केमिकल जैसे कि हिस्टामिन हो गया और सेरोटोनिन हो गया, ये जब रिलीज होता है हमारे बॉडी में फ्रॉम द मास्ट सेल, ठीक है, तो एलर्जी हमें होता है। ठीक, सिम्टम्स क्या क्या है इसका, कि हमें बहुत ज़्यादा छींक आता है, आँख से पानी आने लगता है, नाक से भी पानी आने लगता है, और जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। इसका मतलब क्या है कि हमें जो है एलर्जी हो रही है किसी चीज़ से। ठीक है, इसको हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट कैसे, जैसे कि हम कुछ ड्रग्स ले सकते हैं, मेडिसिन जैसे कि एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्विकली जो है रिड्यूस करते हैं इसके सिम्टम्स को। ठीक है,